तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में इनडायरेक्ट मेथड में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूला था उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे कि कैसे बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिया हुआ है बॉयलर का, जैसे कि ऑक्सीजन जो है हम लोग बॉयलर में मेंटेन कर रहे हैं 4%। जो हमारा फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर है, यानी कि जो चिमनी से फ्लू गैस निकल रहा है उसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी रेशो भी दे दिया गया है, 0.04 दे दिया गया है। जीसीबी ऑफ फ्यूल यानी कि जो हम लोग कोल यूज कर रहे हैं उसका जीसीबी भी दे दिया है 3500 किलो कैलोरी पर केजी। एस जनरेशन 0.40 kg पर केजी ऑफ कोल, यानी कि 1 kg कोल जला रहे हैं तो उसमें 40% क्या है, एस है। इसका मतलब यही है कि 0.4 kg क्या है, एस का जनरेशन हो रहा है, तो ये भी दे दिया गया है। जीसीबी ऑफ एस यानी कि जो एस जनरेशन हो रहा है उसका जीसीबी कितना है, 500 किलो कैलोरी पर केजी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस यानी कि जो हमारा चिमनी से फ्लू गैस निकल रहा है उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, तो 0.23 किलो कैलोरी पर केजी है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कितना है, तो 0.45 किलो कैलोरी पर केजी है। और जो कोल हम लोग यूज कर रहे हैं बॉयलर में उसका अल्टीमेट एनालिसिस करके इसका कुछ पैरामीटर है, जैसे कि हाइड्रोजन दिया है 2%, ऑक्सीजन 5%, कार्बन 38%, सल्फर 1%, मॉइस्चर 5%, एस जो है वो 40%। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बॉयलर एफिशिएंसी है इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से समझते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कि हमें थ्योरेटिकल एयर जो रिक्वायरमेंट है वो पता करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अल्टीमेट एनालिसिस दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरेटिकल एयर का जो फॉर्मूला है वो ये है। और इससे जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो थ्योरेटिकल एयर है वो कितना है, 4.93 kg पर केजी ऑफ कोल है। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल दिया है, यानी कि एक्सेस एयर दिया है। तो जब हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर निकाल रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो 19% आ रहा है। सिमिलरली जब हमें एक्सेस एयर पता चल गया, थ्योरेटिकल एयर पता चल गया, तो हम लोग एक्चुअल एयर सप्लाइड कितना दे रहे हैं तो उसको जब हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है 1 + एक्सेस एयर डिवाइड 100 इंटू थ्योरेटिकल एयर। तो जब हम लोग करेंगे तो 5.86 kg पर केजी ऑफ कोल आएगा। तो देखिए, इस टॉपिक इसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया हूं, वीडियो भी अपलोड है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसीलिए इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे बना दिया। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके जितने भी लॉस है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस सबसे पहले, यानी कि इसको हम लोग L1 एज्यूम कर लेते हैं। तो ड्राई फ्लू गैस का मतलब क्या है, चिमनी से जो फ्लू गैस निकल रहा है, जो हायर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस लेकर निकल रहा है, उसकी वजह से हमारा कितना लॉस हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें एम निकालना पड़ता है, यानी कि मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस निकालना है। तो मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस के लिए क्या है, एक्चुअल एयर सप्लाइड प्लस 1 और माइनस कर देना है m मॉइस्चर प्लस 9H2। ये कर देंगे तो हमें एम निकल जाएगा। तो एक्चुअल एयर सप्लाइड हमारा कितना आया था, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो 5.86 प्लस 1 कर दीजिए माइनस हमारा मॉइस्चर कितना है, 5% था कोल के अंदर जब हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस किए थे। तो 5% यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू हाइड्रोजन कितना है, 2% था, तो 0.02 लिख दीजिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 9 इंटू 0.2 और प्लस कर देना है 0.05 और माइनस कर देना है 1 से, ठीक है, तो 0.77 हो गया, यानी कि 5.86 प्लस 0.77 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.86 प्लस 0.77 तो 6.63। ये क्या आ जाएगा, केजी पर केजी ऑफ कोल। ये हमारा क्या है, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस का मास है। अब हमें निकालना क्या है, इसकी वजह से लॉस कितना हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का m CP डेल्टा T TF माइनस TA और डिवाइड कर देना है GCV ऑफ कोल, ठीक है। तो m हमारा कितना आया, 6.63
इंटू स्पेसिफिक हीट दिया है 0.23 किसका, तो फ्लू गैस का, और एफ का मतलब फ्लू गैस का टेम्परेचर 140, एयर का टेम्परेचर 40 और जीसीबी कितना है कोल का 3500। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो सीधे निकल के आ जाएगा। तो 6.63 इंटू 0.23 और इंटू ये 100 हो जाएगा और डिवाइड किससे कर देना है 3500 से, इंटू 100 भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 4.35 तो ये हमारा क्या निकल के आ गया L1 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ L1 कितना है, तो 4.35% है। अब हम लोग L2 निकालते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा सेकंड यहाँ पे पॉइंट है हीट लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन कोल, यानी कि L2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाइड्रोजन अगर हमारा कोल में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमारा कितना लॉस होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे 9H2, ठीक है, ये 584 प्लस Cp स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लू गैस का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, और डिवाइड किससे कर देना है GCB ऑफ कोल। तो जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9, हाइड्रोजन कितना है 2% है तो 2 लिख दीजिए, 584 प्लस Cp कितना है, यहाँ पे Cp क्या होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम यानी कि 0.45 और टेम्परेचर डिफरेंस 140 माइनस 40, ठीक है, और डिवाइड GCB ऑफ कोल कितना है 3500। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। 140 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और इंटू 0.45 प्लस 584 और मल्टीप्लाई कर देना है 18 से और डिवाइड किससे कर देना है 3500। तो हमारा वैल्यू 3.23% हो जाएगा। तो यहाँ पे L2 हमारा कितना आ गया 3.23%, ठीक है। अब हम लोग L3 कैलकुलेट करते हैं। तो L3 में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन कोल, ये L3 हो जाएगा। तो कोल में मॉइस्चर कितना था 5% था। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 9H2 है उसके जगह पे केवल मॉइस्चर लिख देना है। उसके बाद 584 प्लस Cp इंटू T एफ फ्लू गैस टेम्परेचर माइनस T एयर टेम्परेचर, ठीक है, और डिवाइड कर देना है GCB से, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, M 5% है तो 5 लिख दीजिए, 584 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा, ये है वैल्यू दिया हुआ है 140 माइनस 40 और डिवाइड किससे कर देना है GCB से यानी कि 3500। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 100 इंटू 0.45 और प्लस 584 और इंटू 5, तो हमारा वैल्यू इतना आ गया और डिवाइड कर देना है 3500 से, तो 0.89%, यानी कि आप यहाँ पे 0.9% भी दे सकते हैं, 0.9% है। तो यहाँ पे हम लोग L3 निकाल लिए। चलिए अभी हम लोग L4 निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न्ड इन एस, L4। तो देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। क्या फॉर्मूला था कि मास ऑफ एस इंटू GCB ऑफ एस और डिवाइड किससे कर देना है GCB ऑफ कोल इंटू 100 करना पड़ेगा। तो हमारा वैल्यू कितना है, मास ऑफ एस 40% है तो यानी 0.40 कर दीजिए, इंटू GCB हमारा 500 दिया हुआ है और डिवाइड कर देना है 3500 से इंटू 100। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 500
इंटू 0.4 और इंटू 100 और डिवाइड कर देना है 3500, तो हमारा 5.71। ये हमारा L4 कितना हो गया 5.71%। अब हम लोग L5 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसी में हम लोग बात किए थे कि अगर आपको एस जनरेशन टोटल दे दे और बोले कि इसमें हमारा एस जनरेशन में फ्लू जो हमारा फ्लाई एस है और बॉटम एस जो है इसका रेशो है 80-20, और आपको बोल दे कि बॉटम एस की वजह से हीट लॉस कितना हो रहा है या फ्लाई एस की वजह से हीट लॉस कितना हो रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारा टोटल एस कितना है 40% है, तो 40% हमारा एस है, यानी कि मान लीजिए 1 kg कोल जला रहे हैं तो 0.4 kg हमारा क्या है एस जनरेशन हो रहा है। तो हमारा बॉटम एस जनरेशन कितना होगा, तो 0.4 इंटू 20% है तो यानी 0.2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 kg होगा। वही अगर हम लोग फ्लाई एस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस 0.4 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.32 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा फ्लाई एस और ये बॉटम एस हो गया। अब यदि आपको ये दिया जाए कि जो बॉटम एस है इसका जिसभी कितना है 800 है और इसका जो जिसभी है वो मान लीजिए 500 है, तो आप इसका निकालिए हीट लॉस कितना हुआ। तो बॉटम एस की वजह से कितना लॉस होगा, तो इसके जगह पे क्या करेंगे आप क्वांटिटी रख देंगे कितना है, तो 0.08 इंटू इसका जीसीबी 800 और डिवाइड कोल का जीसीबी इंटू 100 कर देंगे, तो ये लॉस निकल जाएगा बॉटम एस की वजह से। वैसे ही हमारा अगर फ्लाई एस निकालना है, फ्लाई एस की वजह से कितना लॉस हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, आप ये रखेंगे 0.32 इंटू जीसीबी 500 और डिवाइड कर देना है 3500 इंटू 100, तो जो भी वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा फ्लाई एस की वजह से कितना लॉस हो रहा है वो। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि L5 कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं कि कितना हमारा वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट लॉस है हमारा हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन कंबस्टन एयर यानी L5, यानी कि बॉयलर के अंदर जो हम लोग एयर प्रोवाइड करते हैं कंबस्टन के लिए, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से कितना हीट लॉस हो रहा है उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसका फॉर्मूला क्या था कि एक्चुअल एयर सप्लाइड, जैसे कि हमारा 5.86 आया था वो, इनटू ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ एयर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ह्यूमिडिटी रेशो कितना है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम और टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है हर में जीसीबी जो है जीसीबी ऑफ कोल इंटू 100 कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए 5.86 हम लोग का वैल्यू आया था, ह्यूमिडिटी रेशो ऑलरेडी गिवन है और स्पेसिफिक हीट भी हमारा ऑलरेडी गिवन है 0.45 स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी हमारा मेंशन किया हुआ है, और डिवाइड किससे कर देना है, जीसीबी कितना है हमारा 3500 इंटू 100, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 100 हो जाएगा, 140 माइनस 40 100 इंटू 0.45 इंटू 0.04 इंटू 5.86 इंटू ये वाला 100 और डिवाइड कर देना है 3500, तो हमारा पॉइंट कितना आ जा रहा है 0.30% आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से हमारा 0.3% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट छठा क्या होता है हमारा रेडिएशन या अनअकाउंटेड लॉस, यानी कि हमारा 6 पॉइंट क्या हो जाता है कि हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन अनअकाउंटेड लॉस L6। तो ये मान लीजिए कि हमारा ये ऑलरेडी मतलब दिया रहता है कि हमारा इस टाइप का बॉलर है तो इसके अंदर रेडिएशन लॉस 1% या 2% है ना, 1% या 2% कुछ भी दिया रहे, तो मान लीजिए कि हम लोग 1% मान के चलते हैं, तो यहाँ पे L6 हम लोग मान लेते हैं कितना 1% मान लेते हैं। तो अब हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस
L1 यानी कि 4.35 प्लस L2 3.23 प्लस L3 0.9 प्लस L4 5.71 प्लस L5 0.3 प्लस L6 1% एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, वही हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 0.3 प्लस 1 प्लस 5.71 प्लस 0.9 प्लस 3.23 प्लस 4.35 15.49 हो रहा है, और माइनस 100 कर दीजिए, 84.50%। तो ये है हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग इस तरह से बॉयलर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।